बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ एनसीईआरटी बेस्ड है और उसका एक्सरसाइज 1.1 जो भी क्वेश्चन पिछले क्लास में छूट गया था उन सारे क्वेश्चनों को आज हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी जो है आपको अलाउ करता है कि एक टर्म को दूसरे टर्म में लिखने के लिए कि 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा या फिर ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया जो प्रॉपर्टी आपको अलाउ करता है कि इस टर्म को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही साफ साफ क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको अगर ध्यान से बच्चों देखो तो इसमें एक चीज़ दिखेगा कि इसमें 3 टर्म दिख रहा होगा। पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, और यहाँ भी दिख रहा होगा पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। तो अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं, एक टर्म को ए, दूसरे टर्म को बी और तीसरे टर्म को सी, तो यहाँ पे क्या किया गया है, ए को मल्टीप्लाई किया किससे, बी से, और फिर मल्टीप्लाई किया किससे, सी से। तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी यही किया गया है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अगर ध्यान में देखा जाए तो ये हमारा ए है, ए लिख दिए। 6 को हम क्या माने थे, 6 को हम माने थे बी, तो बी है, और फिर क्या लिखे थे यहाँ पे सी है। तो ये यहाँ पे क्या किया था कि ए को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया बी इंटू सी, यही किया था। और यहाँ पे ये क्या किया कि ए इंटू बी का ग्रुपिंग किया और सी को जो है लास्ट में छोड़ दिया। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पढ़े थे, ग्रुपिंग करना जो है किस प्रॉपर्टी के तहत हम लोग पढ़े थे। तो आप लोगों को याद होगा कि एसोसिएटिव क्या पढ़े थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन को देखे थे तो आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कि a इंटू बी इंटू सी को जो है हम लोग क्या करते थे, ग्रुपिंग कर सकते थे कई तरह से। कैसे ग्रुपिंग कर सकते थे, a गुना बी गुना सी कर सकते थे, या फिर c गुना बी बाद में गुना a कर सकते थे, या फिर a गुना c और बाद में b कर सकते थे। किसी भी तरह से हम लोग ग्रुपिंग इसको कर सकते थे, ये एक ही रिजल्ट ला करके हमको देता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमको अलाउ करता है कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा इंट्रोडक्शन क्लास नहीं पढ़ा है बच्चों तो एक बार ज़रूर जा कर के पढ़ें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टी को पढ़ा था। जो प्रॉपर्टी अभी हम लोग से पूछा जा रहा है उन सारे प्रॉपर्टी को हम लोग अच्छे से पढ़ा था, एकदम बहुत ही डिटेल में उसको किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार उसको जा कर के ज़रूर आप लोग देखें। ठीक है, पूछ रहा है 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में, इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नोट। तो इसमें पूछा है कि 8/9 जो है ना, क्या वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/8 का, अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों। 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ये है कि नहीं है, अगर है तो क्यों और अगर नहीं है तो क्यों। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होता है हमारा 8 एकम 8 एक -9/8 क्या हो जाएगा, -9/8। ठीक है, तो अगर ये और ये अब क्या निकल के आया, -9/8, ये निकल के आया -9/8। ठीक है, तो ये अगर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव होगा, अगर ये और ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे
कि जब भी कोई दो नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो उसका कंडीशन क्या था कि ए को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो हम बोलेंगे कि वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और अगर 1 नहीं आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हमको रिजल्ट देता है कि नहीं देता है। तो क्या चेक करेंगे, 8/9 मल्टीप्लाई -9/8। तो 8 से 8 खत्म हो गया, 9 से 9 खत्म हो गया, तो रिजल्ट हमको क्या दिया, तो -1 रिजल्ट दिया, क्योंकि यहाँ माइनस था तो -1 रिजल्ट दिया। और रिजल्ट हमको चाहिए क्या था, रिजल्ट हमको चाहिए था 1, जो कि हमको नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो हम लोग लिख देंगे कि नो, क्या लिखेंगे, नो 8/9 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -9/8। लेकिन कारण पूछा है क्यों, क्योंकि क्या हो गया, 8/9 मल्टीप्लाई -9/8 इज नॉट इक्वल टू 1। क्या है, वो 1 नहीं है, वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी रहेगा तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3:1/3 वाई और वाई नॉट। तो इसमें पूछ रहा है कि इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3, क्या है, 3:1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 0.3 जो है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, इसका। अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या प्रॉपर्टी है कि a × b = 1 होना चाहिए, यही है ना। तो वही चीज़ करेंगे। अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इसका मतलब है कि 0.3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3:1/3 से तो हमारा रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। अगर 1 देगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 1 10/3, क्या हो जाएगा, 10/3 ये हो जाएगा। और अगर इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई 10/3। और अगर हम इसका डेसिमल को हटा दें तो क्या होगा, एक 0 देना पड़ेगा, नीचे एक 0 देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 10/13। 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो रिजल्ट क्या आया हमारा, रिजल्ट हमारा आ गया 1। क्या आ गया रिजल्ट हमारा, 1। तो अगर 1 आ गया तो हम लोग लिख देंगे कि यस 0.3 इज क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3:1/3। क्योंकि 0.3 मल्टीप्लाई 3:1/3 = 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई अगर किए तो इसका रिजल्ट हमको क्या दे दिया, रिजल्ट हमको दे दिया 1। और जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्ट 1 आता है तो उस केस में वो एक दूसरे का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। और इसीलिए लिखेंगे यस, ये जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट 1 दे दिया था। ठीक है, रीज़न भी दे दिया और इसका आंसर भी दे दिए। ठीक है बच्चों।